वो एक बहादुर सिपाही थे, एक अजीमुशान कमांडर थे, एक जबरदस्त फाते थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर को हिलाकर रख दिया। उन्होंने फारिस की सल्तनत को हिला डाला, उन्होंने रोमियो को हिला डाला और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 125 जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग न हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम लोग हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। आप हमेशा से ही बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में आपको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्त की सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रखती थी। लेकिन दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थी। ओहद की जंग में जिसमें प्यारे नबी के 4 दास शहीद हो गए थे। इस जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हजरत खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। हजरत खालिद बिन वलीद बड़ी परेशानी में रहते थे। उनकी परेशानी की वजह यह थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार अपने बेहतरीन जंगे हथियारों के साथ काफिरों को मुंह की खानी पड़ी है। आप सोचते रहते थे कि क्या मुसलमानों के साथ कोई ताकत मौजूद है और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इन्हीं सोचों में डूबे रहते थे। तभी आपको आपके भाई का खत मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है। मैं चाहता हूँ आप इसी अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। दोस्तों, इस खत का हजरत खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि वो फौरन मक्का आए और अल्लाह के रसूल के पास आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जंग मोहता में ईसाइयों की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की फौज की तादाद 3000 थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में हजरत ज़ैद, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला, ये तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद हो गए। इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था कि तब आगे बढ़कर फौज की कमान हजरत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों को जहन्नम वासिल कर दिया। दोस्तों, इसी जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। दोस्तों, इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और मैदानी जंग में ऐसे कारनामे कर दिखाए जो कि तारीख बन गए। आज तक ऐसा कोई कमांडर नहीं गुजरा जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग न हारी हो। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग न हारे। उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने आर्मीनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता और उन्होंने सारी जीत हासिल की। दोस्तों, छोटी सी फौज होने के बाद भी हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी फौजों की शिकस्त दी। दोस्तों, जंगे फिरास, जंगे मोहता, जंगे यरमुक, जंगे बूसरा, जंगे उलैश, जंगे फहाल, जंगे अकबरा, जंगे याहुन और बहुत सारी ऐसी जंगे हैं जिन्हें हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फतह किया था। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था क्योंकि खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर एक जंग में फतह दिलाकर आ रहे थे और मुसलमानों को लगने लगा था कि बिना खालिद वलीद के वो कोई भी जंग नहीं जीत सकते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा इब्न जर्रा को आर्मी चीफ बना दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, अब इतनी बड़ी फौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंग यरमुक फतह कर ली। फिर हजरत उमर मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए और बोले, खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की मदद खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्ब खालिक की वजह से हुई है। कल खालिद नहीं रहेगा क्या तुम समझते इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। दोस्तों, अपने आखिरी वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद ने बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। हजरत खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था जहाँ पर तलवारों और तीरों के निशान मौजूद न हो। लेकिन उन्होंने शहादत नसीब नहीं हुई क्योंकि रसूलुल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था, यानी अल्लाह की तलवारों में से एक था। और अल्लाह की तलवारों को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत लिखी न हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है और जब मुकद्दर में मौत हो तो जिंदगी खुद मौत से जाकर लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर नहीं मरता। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। जल्द मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।